गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एग्रीकल्चर 12th क्लास कल जो क्रॉप का पेपर होने वाला है उसकी ओटी डिस्कस करेंगे, या बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, सुपर फॉस्फेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट बाई पॉइंट। सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन युक्त फॉस्फोरस, ध्यान रखना जो सुपर फॉस्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं पाया जाता, इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो सुपर फॉस्फेट है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं होता। ठीक है, डीएपी उर्वरक में 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फॉस्फोरस होता है, और जबकि डबल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा 40% होती है। ध्यान रखना, डबल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा 40% पाई जाती है। क्लियर। अगला जो पॉइंट है, KCl को हम म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। यूरिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6%, कार्बन का 20%, ऑक्सीजन का 26.6% एवं हाइड्रोजन का 6.6% पाया जाता है। अगला पॉइंट देखो, टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, यौगिक कहते हैं। बीजीए के द्वारा धान में औसतन 30 से 31 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का यौगिकीकरण हो जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नीले हरे शैवाल, के द्वारा धान में औसत 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का यौगिकीकरण हो जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। एजोला एक नाइट्रोजन प्रदान करने वाला फर्टिलाइजर होता है। एजोला, ध्यान रखना, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, एजोला नाइट्रोजन प्रदान करने वाला फर्टिलाइजर होता है, मतलब उर्वरक होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस पाया जाता है। अमोनियम जो सल्फेट होगा उसमें क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, और म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम एलिमेंट पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसानों की खाद भी कहा जाता है। मतलब वैसे तो यूरिया को कहते हैं अपन किसानों की खाद, लेकिन कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट होता है इसे भी हम क्या बोलते हैं, किसानों की खाद कहते हैं। हम कह सकते हैं फार्मर फर्टिलाइजर। क्लियर। एजोला के द्वारा धान की उत्पादकता, जो एजोला होता है इसके द्वारा जो धान होती हैं, धान की या चावल की प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, उसे 50% तक बढ़ा दिया जाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे, जो कि पौध संरक्षण से फर्स्ट एंड सेकंड। 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है। 2,4-D का पूरा नाम होगा 2,4 डाइक्लोरो ऑक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल। क्लियर। ईडीबी का पूरा नाम क्या होता है, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। ईडीबी का पूरा नाम इथिलीन डाई ब्रोमाइड। सिमेजिन एक खरपतवार नाशी होता है। ध्यान रखना, सिमेजिन क्या नाश करता है, खरपतवार। तो सबसे पहली बात, खरपतवार होता क्या है, खरपतवार बोलते हैं अनावश्यक पौधों में उगने वाले पौधे। मतलब अनावश्यक जो अपन हम खेती करते हैं, खेती कर, जैसे गेहूं है, गेहूं में बथुआ क्या है, खरपतवार होता है। ध्यान रखना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है तो वो अनावश्यक उगाते हैं। तो याद रखना, अब इनको नष्ट करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, खरपतवार नाशी, हर्बिसाइड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। क्लियर। और सिमेजिन क्या है, एक खरपतवार नाशी होता है। क्लियर। जबकि हिरनखुरी, ठीक है, हिरनखुरी एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। ध्यान रखना, हिरनखुरी क्या होता है, एक चौड़ी पत्ती वाला बहुवर्षीय, मतलब पेरिनियल खरपतवार होता है, जबकि कुश्बी एक बहुवर्षीय खरपतवार होता है। क्लियर। बथुआ होता है, बथुए का बॉटनिकल नेम क्या होगा, ध्यान रखना, जो बथुआ होता है, बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या होगा, चीनोपोडियम एल्बम। ध्यान रखना, बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या होता है, चीनोपोडियम एल्बम।
बथुए का वानस्पतिक नाम क्या होगा? चिनोपोडियम एल्बम होता है। जबकि गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या होगा? आर्जीमम मैक्सिकाना होता है। गेहूं के मामा का क्या बोलते हैं? आर्जीमम मैक्सिकाना। दोनों ही खरपतवार होते हैं। बिस खपरा, ध्यान रखना, बिस खपरा का वानस्पतिक नाम क्या है? बोरेविया डिफ्यूजा। बोरेविया डिफ्यूजा बिस खपरा का वानस्पतिक नाम होता है। ध्यान रखना, जो मकोई होती है, मकोई का कुल कौन सा होता है? सोलेनेसी होता है। मकोई का कुल मतलब फैमिली कौन सी होगी? सोलेनेसी होती है। बथुआ, कांस, सत्यानाशी, ये एनुअल खरपतवार होते हैं। एनुअल हर्ब्स, ध्यान रखना, एनुअल क्या होते हैं? खरपतवार होते हैं। बथुआ हो गया, कांस हो गया, सत्यानाशी हो गया, एक वर्षीय खरपतवार होती है। टीसीए भी एक खरपतवार नाशी होता है। जो टीसीए होता है ये क्या होगा? हर्बिसाइड होता है। एट्राजीन, एट्राजीन भी खरपतवार नाशी है। ध्यान रखना, एग्रोसन जीएस ये रोगनाशक होता है। गाजर घास पार्थिनियम स्पीसीज होती है। गाजर घास को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनियम स्पीसीज। गाजर घास का हम पार्थिनियम स्पीसीज भी कहा जाता है। गेहूं का खरपतवार चीनोपोडियम एल्बम होगा। जो गेहूं होते हैं हमारे, गेहूं का खरपतवार क्या होता है? चीनोपोडियम एल्बम होता है। अनावश्यक स्थान पर उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। जो अनावश्यक स्थान पर पौधे उगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहा जाता है, जो कि फसलों को 33% तक हानि पहुंचाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फसलों की खेती। ठीक है। दलहनों का राजा हम किसको कहते हैं? चने को कहा जाता है। चने से ध्यान रखना 28 से लगभग 30% प्रोटीन प्राप्त की जाती है। और याद रखना, जो ग्लाइसिन मैक्स होता है, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन कितनी होगी? 42% प्राप्त होती है। क्लियर? ध्यान रखना, गन्ने की 3 आँखों वाला जो टुकड़ा होता है, ध्यान रखना, जिसमें गन्ने की 3 आँखें हों, गन्ने के जो टुकड़े में 3 आँखें होती हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलिका या बड बोलते हैं। उसमें कम से कम कितनी? 3 आँख वाला जो टुकड़ा होगा वो सबसे अच्छा बुआई के लिए माना जाता है। पायरेला क्या होता है? पायरेला गन्ने की फसल का मुख्य कीट होता है। ध्यान रखना, जो गन्ने की फसल होती है, जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन की जो क्रॉप होगी उसका जो मुख्य इंसेक्ट होगा कौन होता है? पायरेला होता है। सिंचित क्षेत्र में चने की उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मतलब जहाँ पर सब सुविधाएं होती हैं, सिंचाई युक्त सभी सुविधाएं होती हैं, पानी की पर्याप्त आवश्यक मात्रा होती है, उस जगह पर जो चने की खेती है, मतलब कितना, मतलब कितनी उपज होती है चने की? 5 से लेकर के 20 है क्विंटल, मतलब 1 हेक्टेयर में 5 से 20 क्विंटल के बीच निकलता है। ठीक है। लाल सड़न बीमारी प्रमुख रूप से गन्ने की फसल में पाई जाती है। ध्यान रखना, जो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, क्या बोलते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ध्यान रखना, रेड रॉट मतलब लाल सड़न बीमारी प्रमुख रूप से गन्ने की फसल में पाई जाती है। मतलब शुगर कैन की क्रॉप में कौन सी बीमारी होगी मुख्य रूप से? रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। क्लियर? जिसे बोलते हैं लाल सड़न बीमारी। नेक्स्ट देखते हैं, चने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होना चाहिए? ध्यान रखना, चने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? शुष्क होना चाहिए। और अच्छी, जो शुष्क जलवायु में चना अच्छी उपज देता है। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या होगा? सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है। ध्यान रखना, इसका कुल कौन सा होगा? ग्रैमनी होगा। गन्ने की औसत उपज कितनी होती है? 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गन्ने की उपज कितनी होती है? 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जबकि चने की कितनी थी? 5 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ने की कटाई का मुख्य समय कब होता है? नवंबर से दिसंबर होता है। ध्यान रखना, गन्ने की कटाई का जो मुख्य समय होता है कब होता है? नवंबर टू दिसंबर होगा। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मशरूम की खेती। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सा होता है? श्वेत बटन मशरूम होता है। कौन सा होगा? श्वेत बटन मशरूम, वाइट बटन मशरूम। इसमें प्रोटीन की औसत मात्रा 20% से अधिक होती है। ध्यान रखना, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? 20%। एमेनेटा मशरूम कैसा होता है? जहरीला होता है। ध्यान रखना, इसके खाने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और ध्यान रखना, इसे मशरूम की भूमि हम किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। जो मशरूम की भूमि है किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ पर उगते हैं? जापान में। तो इसीलिए जापान को क्या कहते हैं? मशरूम की भूमि कहा जाता है। वसा की सबसे अधिक मात्रा श्वेत बटन मशरूम में पाई जाती है। ध्यान रखना, जो फैट की सबसे ज़्यादा मात्रा होगी, एक्सेसिव ऑफ फैट, श्वेत बटन मशरूम में पाई जाती है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एगेरिकस बाइस्पोरस होता है।
जो मशरूम होता है, मशरूम का मतलब बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम क्या हुआ, हम कह सकते हैं बॉटनिकल नेम एगेरिकस बाइस्पोरस होता है। मशरूम में ड्राई बबल रोग होता है जो किसके कारण होगा, वर्टिसिलियम फंजीकोला के द्वारा होता है। मशरूम के बीज को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, मशरूम के जो बीज होते हैं या सीड होते हैं उनको हम स्पॉन कहा जाता है। मशरूम के सीड को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन बोला जाता है। क्लियर। ऑयस्टर मशरूम में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होगा, 30% होगा। मशरूम में खनिज लवण, विटामिन एवं प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम में क्या मिलेगा, एक तो मिनरल्स, साल्ट, विटामिन एंड प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, प्लूरोटस साजोर काजू का होता है। ठीक है, सूजोरकस क्या होगा, प्लूरोटस साजोर काजू। ठीक है। इंक कैपस, जो इंक कैपस मशरूम होगा वह क्या होगा, अनचाहे मशरूम को कहते हैं। जो अनचाहा कहीं पे भी उगाता है, मतलब कहीं पर भी जो मशरूम उगाए उसे हम क्या बोलते हैं, इंक कैपस। श्वेत बटन मशरूम की सर्वाधिक प्रचलित, ध्यान रखना, श्वेत बटन मशरूम होता है वो सबसे अधिक प्रचलित जाति होती है, स्पीसीज होती है। श्वेत बटन मशरूम क्या है कि सबसे अधिक प्रचलित स्पीसीज होगी। टोड स्टूल न खाने वाला मशरूम होगा, ध्यान रखना, टोड स्टूल भी न खाने वाला मशरूम होता है। दूधिया मशरूम कैलोसाइबी इंडिका को कहते हैं। जो दूधिया मशरूम होगा, ठीक है, मिल्की मशरूम होगा, वो कैलोसाइबी इंडिका होगा। पिन हेड का सूखना, जो पिन हेड होते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश में सूख जाते हैं। पिन हेड किसके प्रकाश में सूख जाते हैं, पिन हेड के प्रकाश में, मतलब सूर्य के प्रकाश में सूख जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलंकृत बागवानी। भारत में उद्यान निर्माण की 3 शैली प्रचलित हैं। जो भारत में जो गार्डन का फॉर्मेशन होता है उनकी 3 शैली प्रचलित हैं। अलंकृत उद्यान शैली में जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और स्वतंत्र शैली बहुत ही फेमस है। पीपल एक धार्मिक महत्व का पौधा है। जो पीपल का पौधा होता है कैसा होता है, धार्मिक महत्व का पौधा होता है। ठीक है। कैक्टस, एगेव और फर्न, ये 3 पौधे कैसे होते हैं, गार्डन में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। नेहरू पार्क में, ध्यान रखना, नेहरू पार्क होता है जो शोभाकारी ऑर्नामेंटल प्लांटों के लिए एमपी के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए नेहरू पार्क में, एमपी के इंदौर में स्थित है। नेहरू पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का जो मुख्यालय होता है, हम कह सकते हैं नेशनल गार्डन, ठीक है, नेशनल गार्डन बोर्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है, गुड़गांव में है। ताज गार्डन औपचारिक शैली का गार्डन है। ध्यान रखना, ताज गार्डन होगा कैसी शैली का है, औपचारिक शैली का गार्डन होता है जो कि आगरा में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है, जो मैसूर में स्थित है। फिर हम देखते हैं शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। गांधी पार्क कहाँ पर है, ग्वालियर में। कमला पार्क कहाँ पर है, भोपाल में। मैत्री गार्डन कहाँ पर है, भिलाई में। मुगल गार्डन कहाँ पर है, दिल्ली में। अमलतास गार्डन कहाँ पर है, केसी। अमलतास का मतलब बॉटनिकल नेम क्या होगा, केसिया फिस्टुला होता है। और गुलमोहर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, डेलिनिक्स रेजिया होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फलों की खेती। अंगूर का जन्म स्थान कहाँ पर है, आर्मेनिया क्षेत्र को माना जाता है। अंगूर का जो जन्म स्थान है, अंगूर का जो ओरिजिन है, किसे माना जाता है, आर्मेनिया क्षेत्र को माना जाता है। अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, बिटिस बेनीफेरा होगा। अंगूर का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है, बिटिस बेनीफेरा होगा। अंगूर का प्रसारण, मतलब अंगूर किसके, कौन सी विधि के द्वारा फैलते हैं, कर्तन विधि के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। अंगूर में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है, 26% पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का समय कब होता है, मतलब छटाई का समय 20 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल एवं 1 से लेकर के 20 अक्टूबर तक पाया जाता है। अगला देखते हैं, काल व्रण, एंथ्राकोसिस या डाउनी मिल्ड्यू। अंगूर के 2 रोग होते हैं। अंगूर के 2 रोगों के नाम बताओ, एक काल व्रण, एक एंथ्राकोसिस। क्लियर। काल व्रण को ही एंथ्राकोसिस बोलते हैं और डाउनी मिल्ड्यू अलग है। पपीता का वानस्पतिक नाम क्या होगा, कैरी का पपाया होता है।
पूसा नन्ना और कोयम्बटूर फर्स्ट, ये पपीता की वैरायटी होती हैं दो, ध्यान रखना। पपीता की दो वैरायटी कौन सी हैं? पूसा नन्ना और कोयम्बटूर फर्स्ट। पपीता की खेती के लिए गर्म एवं अर्धगर्म खेती मतलब जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब पपीता की खेती के लिए क्या होगी? गर्म, हॉट एंड मतलब सेमी हॉट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। क्लियर? ब्यूटी बेदाना, ब्यूटी बेदाना, ब्यूटी बेदाना, ब्यूटी मतलब सुंदर, बेदाना मतलब ब्यूटी बेदाना बीज रहित तथा शीघ्र पकने वाली अंगूर की किस्म होती है। मतलब अंगूर की वैरायटी कौन सी है? ब्यूटी बेदाना, जो कि शीघ्र पक जाती है, ठीक है, और बीज रहित भी होती है। अनाबे शाही, दूसरी किस्म कौन सी है? अनाबे शाही देर से पकने वाली किस्म है किसकी? अंगूर की। अनाबे शाही कौन सी किस्म है? देर से पकने वाली वैरायटी है किसकी? अंगूर की। अंगूर के लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। ध्यान रखना, अंगूर के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण, ड्राई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, औषधि पौधों की उत्पादन तकनीक। ठीक है, सोने की जड़ वाली फसल मूसली को कहा जाता है। जो सोने की जड़ होगी, सोने की जड़ वाली फसल हम किसको कहते हैं? मूसली को कहते हैं। सोने की जड़ वाली फसल हम किसको कहते हैं? मूसली को कहते हैं। ध्यान रखना, सोने की जड़ वाली फसल हम किसको कहते हैं? मूसली को कहा जाता है। यदि सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्या होगा? क्लोरोफाइटस बोर्बीलियनम होता है। सफ़ेद मूसली से सेपोनिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो यौन शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। सफ़ेद मूसली को छीलने के बाद सुखाना चाहिए। जो सफ़ेद मूसली होता है उसको छीलने के बाद में क्या करते हैं? सुखाते हैं। अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम क्या होगा? बिथेनिया सोमनीफेरा होगा। कुल कौन सा होगा? सोलेनेसी। अश्वगंधा के बीज कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, जो उच्च रक्तचाप के लिए एक प्रमुख औषधि होती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए यूज किया जाता है अश्वगंधा का। बचा की फसल की उपज 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ईसबगोल का जो बॉटनिकल नेम होगा प्लांटेगो ओवाटा, मतलब बेटा नहीं, ओवाटा। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होगा? प्लांटेगो ओवाटा। कुल कौन सा होगा? प्लांटोजिनेसी, मतलब कुल मतलब फैमिली। ईसबगोल के बीजों से एक ड्रग प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती है। इसके लिए ध्यान रखना, बीजों से ही प्राप्त करते हैं। इसके लिए बालुई मृदा सबसे आवश्यक मृदा होती है। ध्यान रखना, अश्वगंधा की बीज दर कितनी होती है? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसका संपूर्ण पौधा उपयोगी होता है। ध्यान रखना, अश्वगंधा का संपूर्ण पौधे को हम उपयोग में ला सकते हैं। बचा का पौधा, बच या बचा का पौधे का उपयोग मिर्गी, हिस्टीरिया, सांस, दमा, स्मरण शक्ति बढ़ाने आदि सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या है? कॉर्कुमा लॉन्गा है। फैमिली कौन सी है? जिंजीबरेसी है। हल्दी का उपयोग क्या में किया जाता है? पाचन शक्ति बढ़ाने में, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में और घाव भरने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी की उपज कितनी है? 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हल्दी की बुआई का समय कब होता है? मई से जून का होता है। हल्दी की जो बुआई का समय होगा कब होगा? मई से जून तक होता है। लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या होगा? एलियम सटाइवम होगा। कुल कौन सा होगा? लिलिएसी होता है। लहसुन का बॉटनिकल नेम क्या होगा? एलियम सटाइवम। कुल कौन सा? लिलिएसी। लहसुन में एलिन या एलिसिन के कारण गंध आती है। एलिन या एलिसिन के कारण गंध आती है। लहसुन का उपयोग जीवाणुरोधी क्रियाओं में किया जाता है, मतलब बैक्टीरियोसाइड के रूप में किया जाता है। हल्दी की अमलापुरम, हल्दी की अमलापुरम वैरायटी होती है, जबकि अदरक की सुप्रभा वैरायटी होती है। ईसबगोल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना, जो ईसबगोल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेगो ओवाटा, उसका भारत का प्रथम स्थान होता है। हल्दी की फसल का प्रमुख रोग कौन सा होगा? पर्णदाग होता है। लहसुन के एक कंद के अंदर 6 से लेकर के कितनी? लहसुन के एक कंद के अंदर 6 से लेकर के 50 क्लोव्स पाई जाती हैं। कितनी क्लोव्स पाई जाती हैं? 6 से 50। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, भारत में, भारत के मध्य प्रदेश में सफ़ेद मूसली सबसे अधिक उगाई जाती है। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्यावसायिक फसलों की खेती।
सिट्रल का संबंध लेमन ग्रास से होता है। जट्रोपा के बीजों का भंडारण कई वर्षों तक बिना क्षति के किया जा सकता है। ठीक है। बायोडीजल बनाने के लिए हम रतनजोत पौधे का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, जो डीजल होता है, डीजल बनाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? रतनजोत के पौधे का। खसका तेल जड़ों से निकाला जाता है। इसके बोने का समय जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त तक होता है। खस का प्रवर्धन किस बीज अथवा स्लिप्स क्रिया के द्वारा होता है। खस की जड़ें स्पॉन्जी प्रकार की होती हैं। ध्यान रखना, जो खस होता है उसकी जड़ें स्पॉन्जी टाइप की होती हैं। खस का जो प्रोपगेशन होगा, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन होता है, सीड के द्वारा होगा, स्लिप्स के द्वारा होता है। ठीक है। खस को बोने का समय कब होता है? जून के अंतिम सप्ताह और अगस्त तक कंप्लीट रहता है। लेमन ग्रास ऑयल भारतीय मूल का पौधा होता है। ध्यान रखना, जो लेमन ग्रास ऑयल का मुख्य घटक सिट्रल होता है। लेमन ग्रास का दूसरा नाम चाइना ग्रास भी कहते हैं। लेमन ग्रास को हम क्या बोलते हैं? चाइना ग्रास भी बोलते हैं। क्लियर। रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या होगा? जेट्रोफा कर्कस। ठीक है। जबकि खस का वानस्पतिक नाम क्या होगा? वेटिवेरिया जिंजीनियडिस। सुगंधा खस घास की किस्म होती है। जो सुगंधा होती है खस की वैरायटी होती है। पुदीना का बॉटनिकल नेम क्या होगा? मेथा आर्बेंसिस कुल लैमिएसी होगा। पुदीना का नाम क्या होगा? मेथा आर्बेंसिस, और फैमिली कौन सी होगी? लैमिएसी। हिमालयन पुदीना की वैरायटी होती है। विश्व का सबसे अधिक पुदीना कहाँ पर होता है? भारत में होता है। पुदीना की उत्पत्ति स्थान का क्या है? चीन है। ध्यान रखना, जो पुदीना है, पुदीना की ओरिजिन कहाँ होगा? चीन, चाइना। और इसके लिए अनुकूल पीएच कितनी होती है? 6.5 से लेकर के 8 के बीच होनी चाहिए। अब देखते हैं बेलाडोना। बेलाडोना एक व्यावसायिक फसल होती है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? एट्रोपा बेलाडोना होता है। रतनजोत, ध्यान रखना, यूफोर्बिएसी फैमिली में आता है, या जिसे हम बोलते हैं नाग बचा। ठीक है। बायो ईंधन जेट्रोपा को बोलते हैं। रतनजोत के बीजों से हम क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, रतनजोत के जो बीज होते हैं उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं लास्ट ऑफ भू सर्वेक्षण, जिसे क्या बोलते हैं? भू सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में लक्ष्य दंड की लंबाई 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट होती है। जबकि गंटर चैन की लंबाई 66 फीट होती है। सर्वेक्षण लक्ष्य दंड की लंबाई 6 फीट, गंटर चैन की लंबाई 66 फीट होती है। गंटर चैन की प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट होती है, जिसे बोलते हैं 7.92 इंच। गंटर्स जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है। गंटर्स जो चैन होगी या जरीब होगी उसमें से कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। इंजीनियर्स चैन में प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 1 फीट होती है। क्लियर। 1 वर्ग मील 640 एकड़ के बराबर होता है। सर्वे 1 वर्ग मील कितने मिल रहा हो? कितने एकड़ के बराबर होगा? 640 एकड़ के बराबर होगा। सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका का आकार 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्र पुस्तिका का जो आकार होगा 20 सेंटीमीटर लंबी होगी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। क्लियर। लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। 20 और 12। रेवेन्यू जरीब में 16 कड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? 33 फीट होती है। जो रेवेन्यू जरीन होती है, जो रेवेन्यू जरीन होगी उसमें कितनी कड़ियाँ पाई जाती हैं? 16 होती हैं। इसकी लंबाई 33 फीट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इंजीनियर चैन की लंबाई कितनी होती है? 100 फीट होती है। ध्यान रखना, गंटर जरीन लक्षदन ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग भू सर्वेक्षण में किया जाता है। दिक्सूचक सुई से क्या ज्ञात करते हैं? नक्शे पर दिशा दिखाती है। दिक्सूचक सुई नक्शे पर क्या दिखाएगी? दिशा दिखाएगी। ठीक है। मैप पर क्या दिखाएगी? डायरेक्शन। जबकि क्रॉस स्टॉप चेन लाइन पर किसी भी बिंदु पर लंब डालने में प्रयोग की जाती है। मतलब क्रॉस स्टॉप चेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालने में प्रयोग करते हैं। क्षेत्र पुस्तिका के में नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जो क्षेत्र पुस्तिका होगी वहाँ उसमें हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर। भू सर्वेक्षण में एक कला होती है। डेम्पी लेवल के द्वारा भूमि की ऊंचाई मापते हैं। जो डेम्पी लेवल होगा उसके द्वारा भूमि की ऊंचाई मापी जाती है। क्लियर। यहीं पर ख़त्म होती है